अस्सलाम वालेकुम में आज हम बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों के दर्द की बीमारियों से मुतालिक, और इस सिलसिले में आज हम कैसे क्लिनिक पर पहुंचे हैं जहां इनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर हाशिम बजाज हमारे साथ में हैं और इनसे हम हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुतालिक इलाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इशमैन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कायरोप्रैक्टर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है क्या, ये स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। कायरोप्रैक्टर एक अलग स्ट्रीम है जिसमें मेनली स्पाइन को फोकस किया जाता है, स्पाइन की अलाइनमेंट देखी जाती है। मैक्सिमम लोगों को दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, एक को स्ट्रक्चरल बोलते हैं जो पैदाइशी होती है, और एक फंक्शनल होती है जो रोजमर्रा के काम से होती है। या कोई ड्राइवर है, कोई जैसे बैंक में काम करता है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, और लोग सही टाइम पे अपना केयर नहीं करते, डायरेक्ट दवाइयों पे खाते, दवाइयां लेते और फिर रूट कॉज वहीं का वहीं रहता है। क्योंकि फंक्शनल प्रॉब्लम फंक्शनली होती है तो उसको सॉल्व भी वैसे ही करना है। सो बेसिकली कायरोप्रैक्टर डज द अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन, होल स्पाइन, मेनली पेल्विस एंड वर्टिब्रस। जब ये अलाइंड रहते हैं, जो इसकी रिलेशन से, जैसे इसकी वजह से पेन जो होती है वो खुद ही सबसाइड हो जाती है। फॉर अस, जैसे हमारे लिए एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्पाइन, हर चीज जो स्पाइन से निकलता है, क्योंकि इसके जो नर्व्स निकलते हैं, नर्व रूट्स होते हैं, जहां जहां हो जाती है वहां पेन करती है। जब वो कंप्रेशन नहीं रहेगा, जब नर्व इम्पेज नहीं होंगी तो प्रोबेबली पेन भी नहीं रहेगा लोगों को। सो मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू ट्रीट। दे टेक मेडिसिन, पेन सबसाइड हो जाता है, टाइम भी सबसाइड हो जाता है, लॉन्ग रन के लिए क्या करना है, सो दे डोंट नो अबाउट इट। मैक्सिमम पीपल आप कश्मीर में देखोगे जिनको डिस्क प्रॉब्लम होती है, लंबार डिस्क या सर्वाइकल डिस्क, मैक्सिमम व्हाट दे डज इज रेस्ट करते हैं, बेल्ट पहनते हैं, झुकना बंद कर देते हैं, एट मैक्सिमम सब कुछ ही बंद कर देते हैं। उसकी वजह से उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं, और जब रिकवरी फेज होता है तब वो कोप अप नहीं कर पाते उससे, फिर वो चल नहीं पाते, एक्सेस नहीं चल, क्योंकि मसल्स वीक हो चुकी है ड्यू टू रेस्ट, एक्सेस रेस्ट। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम कोई नहीं बताता कि आप 1 महीना रेस्ट करो, कोई नहीं बताता आप 15 दिन रेस्ट करो। सो देयर आर पीपल इन कश्मीर जो 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा एहतियात कर चुके हैं। कोई पेशेंट ऐसा आता है जो 3 साल से नहीं झुका, कोई पेशेंट ऐसा 2 साल से, 6 साल से नहीं झुका। इस तरह के पेशेंट आते हैं, जो बेस कॉज होता है वो ठीक हो चुका होता है, लेकिन उस एहतियात की वजह से ये लोग फिर काम नहीं कर पाते। फिजियोथेरेपी में दे फोकस ऑन पर्टिकुलर जॉइंट्स, जैसे किसी को नी में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, एंड दे ट्रीट दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली। लेकिन कायरोप्रैक्टिस में मैनिपुलेशन होती है, हाथ से होती है, कोई मशीन यूज नहीं होती, वी डोंट यूज मशीन। जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उस हिसाब से हम हाई वेलोसिटी जो थ्रस्ट होते हैं ना, लो एम्पलीट्यूड के थ्रस्ट होते हैं, तो उस तरह से थ्रस्ट देते हैं ताकि ये बैलेंस में आ जाए। और जैसे ही नर्व का कंप्रेशन कम हो जाता है तो पेन ऑटोमेटिकली, और मेनली कायरोप्रैक्टर फोकस ऑन ओनली स्पाइन, तो इधर उधर बाकी जॉइंट्स का इतना ज्यादा नहीं करते। लेकिन फिजियोथेरेपी में दे यूज मोडेलिटीज, दे हैव गॉट मशीन्स, दे हैव जैसे इनके शॉर्ट वेव डायथर्मी, बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारी इनकी मशीन है, प्लस एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन इसमें मैनुअली जो कायरोप्रैक्टर करता है वो खाली स्पाइन की अलाइनमेंट करता है बस। भारत में कायरोप्रैक्टर का कोई कॉलेज नहीं, इंडिया में इसकी सनद या रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी फिलहाल तो कैसे ये काम किया? फिलहाल तो इंडिया में इसका कोई कॉलेज नहीं है। सो अगर कोई पढ़ना भी चाहेगा अच्छे से, हाँ, दो 3 दिन के कोर्सेज करने लोग जाते हैं, पता नहीं कहाँ से सीखते हैं, और फिर अपने आप को कायरोप्रैक्टर लिखते हैं। दोज पीपल आर वेरी डेंजरस, ठीक है, क्योंकि पहले आप किसी का मेडिकल बैकग्राउंड चेक करोगे, उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कुछ तो पढ़ा होगा। सम पीपल आर देयर जिनको हड्डियों का नाम तक नहीं पता, और मतलब ग्रेजुएट भी नहीं है, उसके बाद भी दे कैन लर्न फ्रॉम द बार्बर्स। किसी बार्बर के पास गए और लोगों को लगता है कि टीस का निकालना ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी को एक भी नहीं निकलता। सो वो ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है जो एडजस्टमेंट हम हाथ से करते हैं। इसलिए उन पे फोकस मत करो कि जैसे किसी मैच द्राउनी टीसी का मैं टीस इज नॉट ट्रीटमेंट, दैट कैन बार्बर आल्सो कैन डू बेटर देन मी आई गेस। लेकिन फोकस करना है कि रूट कॉज क्या है, डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट करना है। कायरोप्रैक्टर खुद डायग्नोज भी करता है और फिर लास्ट में फाइनल करता है कि क्या करना है, इसको किस तरह करना है। हड्डियों का जो दर्द है या जोड़ों का जो दर्द है, ये बीमारी कश्मीर में आम है, इसकी क्या वजूहत आप समझते हैं, क्या वजह है? कश्मीर में सबसे बड़ा वजूहत इसका जो है लाइफस्टाइल यहाँ का। यहाँ पे लोग
दिन भर काम करते हैं, शाम को घर खाना, लेट सोना और बस ये लाइफ है, बैक टू वर्क अगेन टू नेक्स्ट डे। बहुत कम लोग यहाँ पे खुद का केयर करते हैं, जैसे शाम को जल्दी सोए और सुबह उठे और 1 घंटा एक्सरसाइज किए। सच पीपल विल लिव पेन फ्री। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, अलग अलग बीमारियाँ होती है। आम लोगों के लिए इस सवाल से आपका क्या पैगाम रहेगा कि किस स्टेज पे उनको आपके पास आना चाहिए, किस स्टेज पे उनको जो बोन एंड जॉइंट जो डॉक्टर हैं उन स्पेशलिस्ट्स के पास जाना चाहिए, कहाँ पे उसको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? यहाँ पे लोग जब भी पेन होगा दे गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन मेनली, और फिर न्यूरोसर्जन भी कंसल्ट करते हैं जब उनको नर्व प्रॉब्लम लगती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अभी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कायरोप्रैक्टिस है। किसी को भी पेन होता है दे गो टू कायरोप्रैक्टिस। और मेरे को कॉलेज में पढ़ाने वाले उनका नाम डॉक्टर पॉल एक्रमन है, एक्रमन कॉलेज वही रन करते हैं। ही हिमसेल्फ इज ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो वो लोग यही करते हैं, अभी कायरोप्रैक्टिस करते हैं। जब उनको कुछ मेजर करना हो, सर्जरीज हो, जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या फ्रैक्चर्स वगैरह, उनको ऐसे डील करना होता है तो उसमें सर्जरीज और दवाइयां वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वरना वो भी आज यही करते हैं। तो मेरे कॉलेज में मैक्सिमम लोग ऑर्थोपेडिशियन ही थे जो पढ़ाते थे हम। डिस्क प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वादी कश्मीर में बहुत ज़्यादा, क्या इसका जो आपका तर्ज इलाज है इसमें उसका इलाज मुमकिन है? इससे उसमें बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि जब हम जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उससे कई हद तक डिकम्प्रेशन हो जाता है। जो कंप्रेशन नर्व्स पे होता है उसमें बहुत फायदा मिलता है, जिसकी वजह से विदिन 1 और 2 सिटिंग्स में आदमी बेटर फील करना। और जो उसके बाद जो हम एडवाइस और सजेशंस देते हैं उनको कि ऐसा करो ताकि परमानेंटली ये ठीक हो जाए, कभी पेन ना आए, तो उस हिसाब से वो जब चलते हैं तो एक्चुअली मेरे काफ़ी 2-3 सालों से है, बट मैं फिजियोथेरेपी करता था तो उससे दर्द कम होता था। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब के बारे में सुना तो मैं आया हूँ 2-4 दिन से, मैं चल नहीं पाता था। तो अभी आया तो मैं भी वॉक करने लगा तो काफ़ी असर हुआ मुझे। तो अभी थोड़ा सा दर्द है लेकिन ऑलमोस्ट 80% फर्क हुआ। इसमें सर्जरी की ज़रूरत है? आप समझते हैं? डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। जैसे डिस्क की कहाँ तक निकली है, प्रोट्रूशन कैसा है, ठीक है, कहाँ तक। अब ऐसा जैसे डिस्क ज्यादा जैसे कहते हैं ना फट गई, तो उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन वो भी देखना है कि साइंस एंड सिम्टम्स। यहाँ पे सो अनफॉर्चुनेट कि लोग यहाँ पे व्हेन दे गो टू डॉक्टर सेज कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, एक्सरे, एमआरआई, ये सब कीजिए। बट वी मैक्सिमम मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने सब पढ़ा है, इन्होंने ये तक पढ़ा है कि टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कोई बोलता है मेसेंजाइमस दाग होता है, डेफिनेटली एवरी डॉक्टर नोज यू शुड डेफिनेटली L5-S1 और L4-L5 रूट कंप्रेशन। तो डायरेक्टली वी सेंड देम फॉर एमआरआईज एंड ऑल दैट। आई थिंक अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करे, असेसमेंट करे, तो उसके बाद डिसाइड करे क्या करना है, दैट विल बी बेटर। डॉक्टर हाशिम बजाज क्या है प्रोफाइल अगर हम जानने की कोशिश? मैं जस्ट आई एम अ कायरोप्रैक्टर, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम पास्ट मैनी इयर्स और आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। जब से मैं यहाँ आया हूँ 3 साल से, ऑलमोस्ट 3 इयर्स ना, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे और हजारों की तादाद में अब मेरे पास जो पेशेंट आए जिनकी सर्जरीज अवॉइड हो चुकी है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कश्मीर को अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना होगा, तब जाकर वो जोड़ों और हड्डियों के दर्द से आज़ाद हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से हम बात करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान शौकत साहिब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।